नहीं करता हमारे घर का। ये देखिए कितनी स्पीड में काम हो रहा है। ओ माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए हेलो जी, तो कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जिस तरह से आप लोगों को पता है कि न्यू इस्लामिक ईयर जो है स्टार्ट हो गया है, कि स्टार्ट होता है मुहर्रम अल हराम से। तो जब तक आप लोग ये व्लॉग देखेंगे कोई 9-10 मुहर्रम होगा। तो जी हमारी प्लानिंग ये है कि हम 10 मुहर्रम को जो है वो खुद से बिरयानी बनाएं और इसके साथ साथ हम कुरान ख्वानी करवाएं, घर में पढ़ाई करवाएं, क्योंकि काफी टाइम से मैं और मेरे हस्बैंड प्लानिंग कर रहे थे कि हमें घर में इस तरीके की पढ़ाई करवानी चाहिए, क्योंकि 1 साल तो मुझे यहाँ आए हुए हो गया है और मेरे सामने कोई भी इस तरीके की कुरान ख्वानी वगैरह नहीं हुई थी। तो सबसे पहले ना हमने लिस्ट डाउन किया कि हमें क्या क्या चीज़ें खरीदनी है, क्योंकि हमने यहाँ 5 kg का हिसाब बनाया था, उसके हिसाब से हम चीज़ें लिख रहे थे। तो बस ये समझ लीजिए कि मेरे लिए भी और मेरे हस्बैंड के लिए भी रिस्क लेने वाली बात थी, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, ना बनाया है। लेकिन बस वो एक शौक की बात होती है ना कि नहीं हमें करना है, तो हमने यही कहा था कि नहीं यार हम खुद से बनाएंगे। शॉप्स एक्सेट्रा सारी क्लोज होती हैं 9 और 10 को, या खुली भी होती हैं, तो इतना ज़्यादा मार्केट जाना नहीं होता, क्योंकि इंसान को अपने इतने ज़्यादा काम होते, पढ़ाई वगैरह होती है। तो हमने यही सोचा था कि हम एक दिन पहले 7 या 8 इस्लामिक डेट को हम जाके सारी ग्रॉसरी कर लेंगे। तो हम अभी आए थे, हमने चिकन ली थी 5 kg, हमने चिकन ले ली थी और इसके साथ हमने जो भी कुछ मसाले एक्सेट्रा डालने थे बिरयानी के अंदर हमने वो सारे अलग से बाय कर लिए थे। तो हमने हरा मसाला लिया था, आलू लिए थे, चिकन ले लिया था, चावल ले लिए थे, ये सब हम जाके सामान ले आए थे रात में ही। ये एक अच्छा हुआ था कि मेरी ऑफिस से ना जल्दी ऑफ हो गई थी, लाइक 3 बजे ऑफ होता, 4 बजे मैं घर पहुंच गई, तो मैं आधा दिन बच गया था ये सारी प्रिपरेशन करने के लिए। सुबह सबसे पहला काम हमने यही किया था कि चिकन निकाल दी थी, क्योंकि रात में हमने फ्रीज कर दिया था चिकन को। तो वॉट डे सबसे पहले मैंने उसको वॉश किया और ड्राई होने के लिए रख दिया। और ये सारा प्याज वगैरह एक्सेट्रा ना सब मेरे हस्बैंड और मेरी सास ने पहले कटिंग कर ली थी, क्योंकि अगर मैं ये सारे प्रोसेस भी करती हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। साथ ही ना हम कुरान खाने का भी एहतमाम कर रहे थे, दरी वगैरह ना हमने नीचे ज़मीन पर बिछा दी थी ताकि बच्चे आएंगे तो पढ़ाई करेंगे इस वजह से। तो यहाँ ना मेरे हस्बैंड ने मदरसे से ही बच्चों को बुला लिया था जो दीनी तालीम वगैरह हासिल कर रहे होते हैं और यहाँ आकर रह रहे होते हैं मदरसे में, तो उनका हक भी होता है और उनको बुलाना भी चाहिए, इस तरीके से उनको इंकरेजमेंट भी मिलती है। तो यहाँ ना मेरे हस्बैंड उनके लिए पानी बना रहे थे ठंडा, उन्होंने कहा था अब जब आएंगे तो ऑब्वियसली उनके लिए पानी वगैरह एक्सेट्रा रख देते हैं। लेकिन माशाल्लाह से उन सभी बच्चों का रोज़ा था और हमने बहुत अच्छा कर लिया कि बस ऐसे ही सोच लिया था कि आप बॉक्सेस बना देते हैं और उनको दे देंगे, घर में बैठा के भी खिला सकते हैं। लेकिन बस ये होता कि डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा बेहतर रहती है, अपने घर जाके आराम से खाते, पता नहीं यहाँ कंफर्टेबल होते या नहीं। तो अब चलते हैं अपनी बिरयानी की तरफ। और यहाँ मैंने 1 किलो प्याज ली थी और उसमें से आधी मैंने निकाली थी फ्राई होने के बाद, आधे को ना मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर टमाटर डालकर अच्छी तरीके से भून लिया था। यहाँ ना मैं कोई भी स्पेसिफिक रेसिपी फॉलो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बिरयानी ऑलमोस्ट बनाती रहती हूँ हर दूसरे दिन ही, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मुझे यूजुअली बिरयानी बनानी पड़ती है। मैंने उसी तरकीब से बनाई थी, बस मैंने इंग्रेडिएंट्स को डबल कर दिया था। जहाँ मैं आधा किलो 1 किलो बना रही होती तो वो मैंने 5 kg के हिसाब से कर दिया था। तो चावल उबालने के लिए हमने ये बाहर सेटअप किया था और हमने ये डिसाइड किया था यहीं चावल को उबालेंगे और बिरयानी को दम भी हम बाहर ही दे देंगे। सबके घर में कुछ ना कुछ बन रहा होता है, तो कभी कहीं से हलीम आ रही थी, कभी कहीं से कुछ मीठा आ रहा था। तो आलू ना मैंने मसाले में पहले ऐड कर दी थी, क्योंकि इनको गलने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। साथ ही मैंने चिकन डाली थी, आलू जब हो गए थे अच्छी तरीके से तो मैंने इसके साथ ही चिकन ऐड की थी। तो मैं यहाँ शान मसाले के 2 पैकेट यूज करी हूँ। उसके अलावा मैंने घर का मसाला डाला था, लाइक आपका जीरा, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च एक्सेट्रा, जो भी आपका रेगुलर स्पाइस होते हैं। लेकिन जो रियल गेम होती है ना वो यहाँ होती है हरे मसाले की। तो आपने हरे मसाले के लिए लेना था धनिया, पुदीना और कुछ टमाटर ऊपर से काट लेने थे। अभी मैंने इसमें दही ऐड किया, दही ऑलमोस्ट आधा किलो ऐड की थी मैंने। इसी स्टेज पे दही डाली, एक्स्ट्रा कोई पानी मैंने इसमें ऐड नहीं किया था, चिकन ने अपना ही पानी ना यहाँ पे छोड़ दिया था। और यहाँ बस मुझे एक ही इशू आ रहा था और वो ये था इसकी मिक्सिंग करना, क्योंकि इसमें वेट ज्यादा था, शायद दिखने में इतना ना लग रहा हो। तो मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था कि जब इसका पानी रिड्यूस हो जाएगा और अच्छी तरीके से चिकन एक्सेट्रा पक जाएगा, मैं इसको लास्ट में ही भून दूंगी। तो यहाँ हमने 5 to 6 kg राइस ली थी और ये सेला राइस थे बेसिकली। इनका कुकिंग टाइम ना बाकी चावलों से थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन इनकी हैंडलिंग थोड़ी इजी होती है। तो इसलिए शॉपकीपर का सजेशन मानते हुए ना हमने चूज किया था कि हम बासमती के अलावा सेला में ही कुकिंग कर लेते हैं। और कुछ घर के स्पाइसेस ऐड किए थे, तो मैंने यहाँ पर ना उनको ही ग्राइंड कर लिया था, कुछ कुटी मिर्ची यूज की थी और धनिया यूज किया था। तो मैंने एंड टाइम पे बस उनको डालकर और चिकन को ना यहाँ अच्छी तरीके से भून लिया था। साथ ही कुछ हरी मिर्ची मैंने इसमें ऐड की थी, कुछ साबित गरम मसाला। तो आप देख सकते हैं काफी हद तक पानी आ गया है चिकन का इसके अंदर। और यहाँ मुझे ना इससे वही मसला था कि इसकी अच्छी तरीके से भुनाई होना जरूरी था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बुला लिया था कि भाई आप भी आएँ और थोड़ा सवाबदीद इस्तेमाल करें, क्योंकि आइडिया उनका ही था कि हम घर में बिरयानी बनाते, तो भाई वो क्यों पीछे रहे, उनको भी 100% में। तो ये फेस देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि इतनी ज्यादा गर्मी और वाकई बहुत टेम्परेचर आया था। तो बाहर जो चूल्हे का सेटअप किया था ना उसमें पानी उबल गया था, तो हमने नमक निकाला था, कुछ गरम मसाला एक्सेट्रा हमने पानी में डाल दिया था कि साथ ही जोश में आ जाए। तो साथ ही ना मैंने मामा को भी अपनी तरफ बुला लिया था कि वो भी कुरान खाने में शामिल हो जाए। और इस वक्त मैंने चाय बनाई थी, मैं चाय निकाल रही थी उनके लिए। मामा को शुगर है तो मैंने चाय में चीनी ना थोड़ी हल्की ही रखी थी, और मैं भी चीनी वैसे तो अवॉइड कोशिश करती हूँ कि इतनी मीठी चाय ना हो। और बाकी मीठी चाय में ना इतना सुकून नहीं देती जितनी कड़क चाय देती हूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड ना कंटिन्यूसली पानी के साथ जंग लड़ रहे थे, पता नहीं उनको क्या ही शौक हो गया था, ठंडा पानी बना रहा
ऐसा पानी बना रहा। मैं खैर चाय लेके कमरे में पहुंची तो वो भाई बड़े सैड बैठे हुए थे, पता नहीं क्या हुआ था। तो जी मामा ना हमारे लिए समोसे और ब्रेड रोल वगैरह लेकर आई थी। शाम का टाइम भी हो रहा था क्योंकि, और जो ये आपको केक नज़र आ रहा है ना, ये मेरी बर्थडे का केक है क्योंकि लास्ट नाइट मेरी बर्थडे थी। तो इंशाल्लाह उसका व्लॉग भी मैं पोस्ट करूंगी। लेकिन अभी आशूरा की वजह से ना हमने ज़्यादा कुछ प्लान नहीं किया था। एक तो रेस्टोरेंट्स वगैरह भी सारे क्लोज होते हैं और कुछ अपना भी दिल नहीं था इसमें कि बंदा बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन करे। तो रूम में आप जितनी डेकोरेशन देख रहे हैं ना, ये सारी 1 से 2 दिन पहले की है, तो उन्होंने सजाया हुआ था। मैंने ना इसको हटाया नहीं क्योंकि मुझे बस ऐसा होता है कि अगर बर्थडे तो पूरे महीने आप उसको सेलिब्रेट करें। तो यहाँ पर एक सीन ये भी है कि मामा और मेरी एक ही डेट को बर्थडे है, यानी 4 जुलाई को हम दोनों की होती है। तो हम सम टाइम पहले तो इस तरह करते थे कि प्री बर्थडे कर लेते थे, उसमें मामा की सेलिब्रेशन करते थे और पोस्ट में मैं अपनी कर लेती थी। तो ये ना पूरा ऐसा हमारा 1-2 वीक तक चलता रहता था और बहुत मज़ा आता है इसके अंदर। तो जी ये जो आपको क्यूट सी बेबी नज़र आ रही है ना, इसका नाम है फातिमा और मैं इसकी चाची हूँ। तो मुझे खुद पता नहीं है कि मैं किस तरह चाची बन गई हूँ इतनी जल्दी। अभी तक तो मैं खुद लोगों को आंटी मामी चाची कहा करती थी और अब मेरी खुद की एज आ गई है। फातिमा हमारे रूम में काफ़ी टाइम से आई हुई थी और वो बहुत इंटरटेन कर रही थी सबको, कभी नो कह रही थी, कभी यस कह रही थी। बेसिकली शी इज़ लर्निंग और अभी उसको सही तरह बोलना नहीं आता, तो उसकी जो भी बात थी हम समझने की कोशिश कर रहे थे और वो अपने एक्सप्रेशन से समझा रही थी। तो इसी तरह एंटरटेनमेंट चलता रहा। काफ़ी टाइम गुजर गया, हाफ एन आवर में हो चुका था बातें बातें करते हुए। तो यहाँ मैंने चेक किया तो पानी काफ़ी ज़्यादा बॉयल हो चुका था और अब इसमें टाइम था कि हम अपने चावल ऐड करें बिरयानी के लिए। तो चावलों को सोखे हुए भी यहाँ तकरीबन 2 से ढाई घंटे गुजर चुके थे और हमने पहले इनको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया, फिर स्ट्रेन करके ना ये सारे चावल हमने एक साथ करके और अब हमें पतीली में ऐड करना था जो कि बाहर था। तो थोड़ा सा ये हो रहा था कि कभी अंदर चावल लेकर आने पड़े थे, कभी बाहर लेके जाने पड़ रहे थे। लेकिन ये सेटअप भी हमने इसलिए किया था क्योंकि अगर हम किचन में बनाते ना तो पूरे घर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती। तो बाहर ये था कि थोड़ा खुली जगह थी, थोड़ा कूल डाउन था और वहाँ मिक्सिंग वगैरह भी इजीली कर सकते थे। बस दो ही सारी बिरयानी बनाई है। ही सो काइंड, बहुत काइंड पर्सन है ये ना, सारा काम यही करता है हमारे घर का। ये देखिए कितनी स्पीड में काम हो रहा है। ओ माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए मामा यहाँ से चले गई हैं क्योंकि उनको इस बेड पे कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। मेरी सास के कमरे में जो है वो मेडिकेटेड करता है, तो वो वहीं चले गई हैं। हम चल के देखते हैं वहाँ पर। You are live in my vlog. You are live in my vlog. Okay, so. तो आपने देखा होगा कि कैमरे का आते ही लोग किस तरह चेंज हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल थी मेरे हस्बैंड की और इसलिए मैंने लाइव ब्लॉगिंग स्टार्ट की है ताकि हर वक्त लोगों को पता चलता रहे कि मेरे साथ क्या चल रहा है। आई एम जस्ट किडिंग। तो अब यहाँ पे पानी बिल्कुल बॉयल हो चुका था और हम इसमें चावल भी सारे ऐड कर चुके थे। गाइस आप लोगों को लाइव वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड सारा काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पे जस्ट व्लॉग बना रही हूँ। नाउ दिस इज फॉर द सेकंड टाइम ही इज गोइंग टू पुट आउट दिस राइस इन दैट भगोना। ही इज ट्राइंग रियली हार्ड, लाइक ये तो उबला ही नहीं है अभी तक सही से। तो अब हो गया ना, दोबारा बंद हो गया ना। बंद कर दिया चूल्हा? ठंडे चावल दे डाले, उबल गया था, जोश था। फातिमा आपने बिरयानी बनाई, आपको कैसा लग रहा है? आप इतना काम करती है घर में, सारा काम आप ही करती हैं। अंदर कोई भी नहीं, सब वहाँ चले गए। चलो तुम्हारे खातिर खोल देती हूँ दरवाज़ा। जी हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ इस एसी की खातिर, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। Do you really love me or do you love this AC? I know you would say कि you love this AC. टाटा नहीं, it's AC. तशरीफ फातिमा, ये क्या हो रहा है लाइफ में तुम्हारे साथ? कह रही मैं जा रही हूँ, बस बहुत हो गया बकवास। मामा भी काफ़ी बोर हो रही थी तो मैंने उनको बाहर ही बुला लिया था। मैंने कहा आप हरा मसाला बना दे, टमाटर, लेकिन थोड़े से टमाटर ना ऊपर से भी गार्निशिंग के लिए डालने थे। तो वो यहाँ भी आकर हमारी हेल्प कर रही थी। तो राइस भी यहाँ पर ना हमारे 80% 70% तक कुक हो गए थे और बिल्कुल एंड मोमेंट पे जाकर मैंने इसमें नमक चखा था तो पता चला नमक कम है, फिर इसमें ऊपर से ही ऐड कर दिया था। तो राइस स्ट्रेन करने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर सेटअप नहीं था। हमने ये सोचा था कि हम छन्ने से एक स्ट्रेनर में जो है ना वो राइस निकालते रहेंगे और फिर जब ये मैक्सिमम राइस हम स्ट्रेन कर चुके होंगे तो हम बाकी बचा हुआ पानी ना इसका ड्रेन आउट कर देंगे। तो इसी तरह से हमने आगे भी प्रोसेस किया।
तो राइस यहाँ हमारे फुली कुक हो चुके थे और हमें बस ये डर था कि ऐसा ना हो ये ओवर कुक हो जाए। तो हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं थे और हमें आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह स्टेप्स बाय स्टेप हम पहुंच रहे थे तो पता चल रहा था कि अब किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे हमें यहाँ पे बड़ा सा स्ट्रेनर चाहिए था लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं था, हमारे पास ये छोटे स्ट्रेनर्स थे। तो हमने इसी के ज़रिए जो है ना 1 बाय 1 करके और स्ट्रेन करते गए और हम उनको एक साथ रखते गए। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट हो गया और वो है बिरयानी को लेयर करना। और ये लिटरली इतना सेटिस्फाई होता है ना। पहले हमने एक तह लगाई थी चावलों की, नीचे ऑयल डाला था विद वाटर, उससे क्या होता थोड़ी भाप क्रिएट हो गई। फिर चावलों की तह लगाई, उसके ऊपर हमने चिकन का कोरमा डाला और जो हरा मसाला बनाया था उसकी लेयर लगाई। देन फिर हमने यही प्रोसेस रिपीट किया। तो इस तरीके से करते करते ना हमने कोई 3 से 4 लेयर्स लगाई थी और फिर हमने बिरयानी को कोई ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट ना दम दिया। सबसे लास्ट में ना हमने ये बिल्कुल रेड फूड कलर डाला था, जिस तरह देग वाले लास्ट में ऐसे छिड़क देते ना, हमने बिल्कुल इसी तरह ऐड कर दिया था। एंड ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा कोई गर्मी थी ना और कंटिन्यूसली हम लोग इन्हीं कामों में लगे हुए थे, कभी कुछ बना रहे थे कभी कुछ रख रहे थे, मतलब रूम से बाहर थे। तो अब मैं फाइनली रूम में आई थी और इतना चिल हो रहा था ना, बस मेरा दिल नहीं था कि अब मैं यहाँ से जाऊँ। लेकिन कुछ टाइम में ही ना मदरसे से बच्चों को आ जाना था क्योंकि कुरान खाने का भी टाइम हो रहा था। ये तकरीबन कोई 4-5 बजे के बाद वाला टाइम होगा और माशाल्लाह से कोई 5-6 मिनट के बाद ही ना बैल बजी और सारे बच्चे आ गए थे। ये अभी आए थे और सबसे पहले कुरान खानी होगी, ये लोग सिपारे वगैरह पढ़ेंगे तो इसमें कोई टाइम लग जाएगा 1.5-2 घंटा। इसके लिए हमने फ़ौरन ये सोचा था कि हम बिरयानी की पैकेजिंग भी अभी कर देते ताकि अगर मोहल्ले वगैरह में जहाँ भी देनी है, और इनको भी हमने यही सोचा था कि पैक करके दे देंगे क्योंकि सबका रोज़ा था। तो साथ ही हम ना ये 1 kg वाले बॉक्सेस ले आए थे तो इससे ईजिली हमने पैक करके इनको दिया और ये अपने साथ ही लेके चले गए थे। अब यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी पैक कर रहे थे और 1.5-2 घंटे से ना मेरा मुँह कोई इस देख के सामने था, कभी चावल उबालने के लिए कभी कोरमा बनाने के लिए। तो बिना कुछ कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा हाइड्रो फेशियल हो गया है और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, मैंने व्लॉग में ना कहीं कहीं जगह जो है वॉइस ओवर नहीं किया है, वो मैंने रियल मोमेंट से इस तरीके से छोड़े हैं, तो ये शायद कुछ न्यू मैंने करने की कोशिश की है। आप लोग प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप लोग किस तरह लगा और कुछ भी रिमार्क्स कमेंट्स आप जो देना चाहें। तो ये सर का टाइम हो गया था और बस कुरान खानी भी ख़त्म होने वाली थी और हस्बैंड ने भी सारे बॉक्सेस वगैरह बना के इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। साथ ही हमने मिठाई मंगवा ली थी, वो इनको दे दी थी और बस अब इन लोगों का टाइम था जाने का और हमने भी अब सुकून का चैन का सांस लेके बैठना था। अब कोई काम नहीं था पेंडिंग, बस खाना खाना था क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। उसके बाद ना ये आखिर में जाने से पहले उन्होंने बहुत अच्छी दुआ की थी, यानी मरहूमीन वगैरह की नहीं, सबके नहीं, घर में खैर आफियत के लिए। तो अब अपने व्लॉग को यहीं एंड करेंगे। आई होप यू गाइस लाइक इट, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो में कमेंट लाजमी करें कि आप किस